जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको 3 महत्वपूर्ण जानकारियां दूंगा। जैसा कि आप पीछे बोर्ड पर देख रहे हैं, कौन सी 3 जानकारियां मैं आपको देने वाला हूं। सबसे पहले मैं आपको यह समझाता हूं। सबसे पहली जानकारी मैं आपको दूंगा कम्यूटेशन के बारे में। भारत सरकार का डीओपीटी का एक लेटर है 4 जून 2024 का, जिसका सब्जेक्ट है कम्यूटेशन के पीरियड को कम करना। जो 15 साल का पीरियड है कम्यूटेशन का, उसे 12 साल करना। तो दोस्तों, क्या इस लेटर के मुताबिक जो आपका पीरियड है कम्यूटेशन का 15 साल का, क्या उसे 12 साल किया जाएगा? क्या आप अपनी रिकवरी बंद करा सकते हैं इस लेटर के मुताबिक? ये लेटर मैं आपको आगे समझाऊंगा। बहुत ही महत्वपूर्ण ये लेटर है। अगर आप इस लेटर को समझेंगे तो आपके सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे कम्यूटेशन के मामले में। तो सबसे पहला लेटर मैं आपको समझाऊंगा भारत सरकार का डीओपीटी का कम्यूटेशन पे। फिर दोस्तों, अगली जानकारी मैं आपको दूंगा पेंशनर्स की समस्याओं पर 15 जुलाई को होगा धरना प्रदर्शन। जी हां दोस्तों, इसमें 8 सीपीसी का मुद्दा भी है। 8 सीपीसी के टर्म ऑफ रेफरेंस भारत सरकार ने अभी तक नहीं दिए और ना ही अभी तक अध्यक्षों की नियुक्ति करी है। तो भारत सरकार के अगेंस्ट धरना प्रदर्शन किया जाएगा ताकि भारत सरकार जल्द से जल्द 8 सीपीसी के टर्म ऑफ रेफरेंस जारी करे, अध्यक्षों की नियुक्ति करे। इसी पर एक लेटेस्ट जानकारी आ रही है। कौन सा संगठन धरना प्रदर्शन करेगा 8 सीपीसी को लेकर, यह मैं आपको आगे समझाऊंगा। फिर दोस्तों, आखिरी जानकारी मैं आपको दूंगा डीएडीआर के बारे में। जी हां दोस्तों, एक खबर आ रही है जिसमें बताया जा रहा है जुलाई की सैलरी होगी डबल, डीए बढ़ा और मिलेगा 5 महीने का एरियर। सरकारी कर्मचारियों की बल्ले बल्ले, डीए में बढ़ोतरी और 5 महीने का एरियर भी मिलेगा। किन पेंशनर्स को या फिर किन सरकारी कर्मचारियों को 5 महीने का एरियर मिलेगा डीए का, यह मैं आपको आगे समझाऊंगा। तो दोस्तों, बस यही 3 जानकारी हैं जो मैं आपको देने वाला हूं, इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील मैं आपसे कर रहा हूं, जैसा कि मैं हर एक वीडियो में करता हूं। अगर आप पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं या फिर चैनल देख रहे हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल का नाम आपको पता ही है, क्या नाम है? रक्षित खन्ना। अगर आप भरोसेमंद जानकारियां पाना चाहते हैं, जल्दी जानकारियां लेना चाहते हैं, वीडियो जल्दी पाना चाहते हैं, तो चैनल के साथ जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। चलते हैं दोस्तों पहली जानकारी की तरफ। पहली जानकारी है कम्यूटेशन के बारे में। दोस्तों, भारत सरकार का डीओपीटी का एक लेटर है 4 जून 2024 का, बल्कि ये एक ऑफिस मेमोरेंडम है, एक ऑर्डर है, जिसका सब्जेक्ट है रिस्टोरेशन ऑफ कम्यूटेड पोर्शन ऑफ पेंशन टू 12 ईयर्स फ्रॉम द प्रेजेंट 15 ईयर्स। यानी जो 15 साल का पीरियड है कम्यूटेशन का, उसको घटाकर 12 साल करना। अब कई पेंशनर्स इस लेटर को पढ़ते हैं और सब्जेक्ट पढ़ने के बाद इस लेटर को भेज देते हैं पीसीडीए को, सीजीडीए को या फिर बैंक को, और कहते हैं कि जो पीरियड है 15 साल का, उसे घटाकर 12 साल कर दिया जाए और हमारी पेंशन में से जो रिकवरी हो रही है कम्यूटेशन की, उसे बंद कर दिया जाए। अब दोस्तों, अगर आप इस लेटर को दिखाते हैं कहीं, तो आपकी रिकवरी रुकेगी नहीं। हालांकि सब्जेक्ट में लिखा हुआ है कि जो 15 साल का पीरियड है उसे घटाकर 12 साल किया जा सकता है, इसका सब्जेक्ट यही है। लेकिन अगर आप इसके आगे की लाइनें पढ़ेंगे तब आप समझेंगे इस लेटर का असली मतलब। क्या लिखा है इसमें? द अंडरसाइंड इज डायरेक्टेड टू फॉरवर्ड द लेटर नंबर इतना डेटेड इतना रिसीव्ड फ्रॉम श्री कुमार, जनरल सेक्रेटरी, ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉय फेडरेशन। यानी एक फेडरेशन है, ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉय फेडरेशन। उनके चीफ सेक्रेटरी हैं या फिर सेक्रेटरी हैं, उनके द्वारा पहले डिमांड करी गई थी भारत सरकार से कि जो कम्यूटेशन का पीरियड है उसे 15 साल से घटाकर 12 साल किया जाए। तो उनके रेफरेंस को लेकर डीओपीटी ने, भारत सरकार ने, यह लेटर लिखा है। और दोस्तों, ये जो मामला है ये डीओपीटी सॉल्व नहीं करेगा, ये जो मैटर है ये सॉल्व करेगा डीओपीपीडब्ल्यू डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशन वेलफेयर की तरफ से ये मैटर सॉल्व किया जाएगा आगे चलकर। तो दोस्तों, डीओपीटी ने ये लेटर जारी करा है और जो मुद्दा है कम्यूटेशन के पीरियड को कम करने का, वो भेज दिया है डीओपीपीडब्ल्यू के पास, डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशन वेलफेयर के पास। यही चीज दोस्तों इसमें लिखी है।
इट इज रिक्वेस्टेड दैट एक्शन टेकन इन द मैटर में बी कन्वीड डायरेक्टली टू द एप्लीकेंट। जी हाँ दोस्तों, जो पहले शिकायत डाली थी कि जो पीरियड है उसे कम कर दिया जाए कम्यूटेशन का, तो वो शिकायत डीओपीपीडब्ल्यू डिपार्टमेंट के पास चली गई है। अब दोस्तों नीचे देखिए, जो ये लेटर है, जो ये मसला है, ये भेज दिया है डीओपीपीडब्ल्यू के पास। तो जो कम्यूटेशन का जो मसला है वो दूर करेगा डीओपीपीडब्ल्यू डिपार्टमेंट। वहां के जो अंडर सेक्रेटरी हैं वो इस मसले को दूर करेंगे। तो दोस्तों ये लेटर भेजा जा चुका है बहुत पहले डीओपीपीडब्ल्यू के पास। अभी डीओपीपीडब्ल्यू ने इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया, कोई कार्रवाई नहीं करी। जो पेंशन मंत्रालय है उन्हीं को ये वाला मसला सॉल्व करना है। तो दोस्तों आप थोड़ा वेट करिए, डीओपीपीडब्ल्यू डिपार्टमेंट आगे चलकर इस पे आगे कार्रवाई कर सकता है। जो पीरियड है कम्यूटेशन का उसे 15 साल से घटाकर 12 साल किया जा सकता है, वो भी आगे चलकर, वो भी 8 सीपीसी में आपको ये मुद्दा सॉल्व होता हुआ नजर आ सकता है। तो जब तक आप वेट करिए, अभी जो पीरियड है वो 15 साल का ही है। तो दोस्तों ये चीज इस लेटर में लिखी है। तो इस लेटर के मुताबिक आपका जो पीरियड है 15 साल का कम्यूटेशन का वो कम नहीं होगा और ना ही आपकी रिकवरी बंद होगी। ये लेटर सिर्फ एक रेफरेंस का जवाब दिया है डीओपीटी ने कि आपका जो मैटर है कम्यूटेशन के पीरियड को कम करने का वो हमने आगे कर दिया पेंशन मंत्रालय के पास, डीओपीपीडब्ल्यू के पास, और वहीं से ये मसला सॉल्व होगा कम्यूटेशन पे। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। फिर दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया कुछ पेंशनर संगठन है जो धरना प्रदर्शन करेंगे 8 सीपीसी को लेकर। जैसे कि आप पीछे देख रहे हैं, पेंशनर्स की समस्याओं पर 15 तारीख को होगा धरना प्रदर्शन यानी कि 15 जुलाई को। 8वें वेतन आयोग की अधिसूचना में देरी से नाराज पेंशनर्स ने 15 जुलाई को प्रदर्शन करने का निर्णय लिया है। जी हां दोस्तों, गवर्नमेंट पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन की बैठक में पेंशन बढ़ाने को लेकर, महंगाई भत्ते के भुगतान को लेकर, साथ ही साथ 8 सीपीसी के टर्म ऑफ रेफरेंस जल्दी जारी करने के लिए यह आंदोलन होगा, धरना प्रदर्शन होगा। और भी दोस्तों बहुत सी मांगे हैं दोस्तों कर्मचारी की, पेंशनर्स की। तो धरना प्रदर्शन होगा। 8वें वेतन आयोग की अधिसूचना जारी होने में हो रहे विलंब से पेंशनर्स नाराज हैं। पेंशनर्स सरकारी कर्मचारी नाराज हैं, जैसा कि मैंने सुबह वाले वीडियो में बताया था। गवर्नमेंट पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन, जी हां दोस्तों, एक संगठन है, एक एसोसिएशन है जिसका नाम है गवर्नमेंट पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन के सदस्यों ने शनिवार को विकास भवन में बैठक कर आंदोलन की रणनीति तैयार कर ली है। जी हां दोस्तों, अब रणनीति बनानी होगी, आंदोलन करना होगा, तभी 8 सीपीसी पर कुछ जल्दी हो पाएगा। इस दौरान तय किया गया है कि 15 जुलाई को प्रदर्शन कर प्रधानमंत्री को तीसरा ज्ञापन भेजा जाएगा। जी हां दोस्तों, इससे पहले भी कई ज्ञापन भेजे हैं, लेकिन इस वाले ज्ञापन में 8वें वेतन आयोग का मुद्दा शामिल करा है कि 8वें वेतन आयोग की घोषणा जल्दी से जल्द की जाए और उससे पहले टर्म ऑफ रेफरेंस जल्द से जल्द दिए जाए। तो तीसरा ज्ञापन भेजा जाएगा भारत सरकार के पास। विकास भवन सभागार में रिटायर आईएएस आरएस वर्मा की अध्यक्षता में एक बैठक हुई थी। इस दौरान कहा गया है कि प्रधानमंत्री को ज्ञापन भेजने के बाद भी अब तक पेंशन की देनदारियों पर व्यय के वैधकरण से संबंधित वित्त अधिनियम को वापस लेने या उसे इस प्रकार संशोधित करने की पेंशनर की हित होने की मांग पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। इन्होंने एक और डिमांड करी थी कि जो वित्त विधेयक बिल पास किया गया वित्त मंत्री जी के द्वारा, उस बिल को वापस लिया जाए या फिर कुछ उसमें ऐसे चेंजेस किए जाए जिससे पेंशनर्स को ना लगे कि 8वें वेतन आयोग का फायदा उनको नहीं मिलेगा। क्योंकि पेंशनर्स कर्मचारी अभी भी कंफ्यूज हो रहे थे वित्त विधेयक बिल को लेकर, फाइनेंस बिल को लेकर, जो वित्त मंत्री जी ने पहले पास किया था। पेंशनर्स को अभी भी कंफ्यूजन है कि शायद हमें 8वां वेतन आयोग ना मिले, लेकिन इसके बारे में पहले ही सारी चीजें क्लियर कर दी गई हैं कि 8 सीपीसी का फायदा सभी को मिलेगा। तो दोस्तों ये संगठन थे, एसोसिएशन थे, इन्होंने डिमांड उठाई थी कि जो वित्त विधेयक बिल है उसको वापस लिया जाए और साथ ही साथ जो उसमें बातें लिखी हुई हैं उनको नल एंड वाइट किया जाए, उनको कैंसिल किया जाए। हालांकि सरकार ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया, सरकार ने कुछ नहीं कहा इस पे। सरकार कह रही है कि जो ये वित्त विधेयक बिल है ये जो जारी कर दिया वो रहेगा, लेकिन 8 सीपीसी का फायदा मिलेगा सबको, ऐसा सरकार कहती है।
तो दोस्तों साथ ही साथ धरना प्रदर्शन भी होगा ताकि 8 सीपीसी के टर्म ऑफ रेफरेंस जल्दी जारी किए जाएं। तो ये संगठन धरना प्रदर्शन करेंगे 15 जुलाई को। और साथ ही साथ दोस्तों इसमें कुछ और मांगे भी रखी गई हैं। जी हाँ दोस्तों, 8 सीपीसी का तो मुद्दा है, लेकिन साथ ही साथ और भी मुद्दे रखे हैं, जैसे कि हर 5 वर्ष में 5% पेंशन वृद्धि, जैसे कि 65 पे 5%, 70 पे 10%, 75 एज पे 15% एडिशनल पेंशन दी जाए। तो यह मुद्दा भी रखा है इन्होंने। साथ ही साथ महंगाई भत्ते का भुगतान करने, जो महंगाई भत्ता है उसका जो एरियर है वो देने की भी मांग करी है। यह वाला मुद्दा भी उठाया है फिर से इस एसोसिएशन ने। फिर दोस्तों एक और मुद्दा उठाया है पुरानी पेंशन बहाल करने का, जो ओल्ड पेंशन स्कीम है उसको बहाल किया जाए। तो दोस्तों ये तमाम मुद्दे हैं जो रखे गए हैं भारत सरकार के सामने, और इन्हीं पर आंदोलन होगा 15 जुलाई को। साथ ही साथ 8 सीपीसी के टर्म ऑफ रेफरेंस जल्द से जल्द जारी किए जाए, यह मुद्दा भी शामिल है। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। अगली जानकारी है सरकारी कर्मचारियों की बल्ले बल्ले, डीए में बढ़ोतरी और 5 महीने का एरियर भी मिलेगा। जी हां दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं स्टेट गवर्नमेंट की। जी हां दोस्तों, जो राज्य की सरकार है अलग अलग स्टेट की, उन्होंने फैसला लिया है कि 5 महीने का एरियर दिया जाएगा और जुलाई की पेंशन भी बढ़कर मिलेगी एक नए डीए के साथ। जी हां दोस्तों कुछ ऐसी राज्य की सरकारें हैं जो पुराना ही डीए दे रही है, पुराना ही डीआर दे रही है, जैसे कि 50% या फिर 53%। लेकिन दोस्तों कई राज्यों की सरकारों ने अब जाकर डीए 55% किया है, डीआर 55% किया है। यानी जो पहले राज्य के कर्मचारियों को, पेंशनर्स को डीए 50% मिल रहा था या फिर 53% मिल रहा था, तो उनके डीए में वृद्धि कर दी है। अब 55% उनको मिलेगा उनकी पेंशन में या फिर सैलरी में। और साथ ही साथ 2% की जो 3% की वृद्धि हुई है, जैसे कि 50 से 53% हुआ था, उसके बाद 53 से 55% डीए हुआ, यानी पहले की 3% की बढ़ोतरी और फिर 2% की बढ़ोतरी, यानी टोटल 5% की बढ़ोतरी पेंशनर्स को, सरकारी कर्मचारियों को मिलेगी। मैं सेंट्रल गवर्नमेंट के पेंशनर्स की बात नहीं कर रहा हूं, केंद्र सरकार के कर्मचारियों की या फिर पेंशनर्स की बात नहीं कर रहा हूं, मैं राज्य सरकार के पेंशनर्स की और कर्मचारियों की बात कर रहा हूं। राज्य सरकार के, क्योंकि राज्य की सरकार डीए डीआर के मामले में पीछे चलती है केंद्र सरकार से। अभी भी ऐसे कई राज्य सरकार के पेंशनर से कर्मचारी हैं जिनको डीए 50% मिल रहा है या फिर 53% मिल रहा है। तो कई राज्य की सरकार अब जाकर डीए डीआर बढ़ा रही है, 55% कर रही है। तो जो पहले का बेनिफिट है डीए डीआर का, डिफरेंस का, वो अब राज्य सरकार के कर्मचारियों को, पेंशनर्स को मिलेगा। यही चीज इसमें लिखी है, सरकारी कर्मचारियों की बल्ले बल्ले, डीए में बढ़ोतरी और 5 महीने का एरियर भी मिलेगा। जो पहले 5 महीने का जो एरियर है, पुराना जो एरियर है, वो भी दिया जाएगा राज्य सरकार के कर्मचारियों को या फिर पेंशनर्स को। एक बार फिर बता रहा हूं, राज्य सरकार की मैं बात कर रहा हूं, राज्य सरकार की, जो स्टेट गवर्नमेंट है उनके कर्मचारी और पेंशनर्स की। तो दोस्तों ये कुछ जानकारियां थी जो मैंने आपको समझाई है। आई होप सारी जानकारी आप अच्छे से समझी होंगे। आपको और कुछ पूछना हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, आप अपने विचार भी रख सकते हैं। वीडियो को मैं ये खत्म करता हूं। चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियोस को शेयर करना मत भूलेगा। थैंक यू सो मच।